नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शोभित कुमार राय लखनऊ से। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में कोर्ट मैरिज में क्या क्या नया अपडेट आया है, क्या क्या हमें और बदलाव देखने को मिलेगा, क्या क्या हमें नई प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा यदि हमें कोर्ट मैरिज करना है, तो अब नियमों में क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या बदलाव आया है और अब क्या क्या नए अपडेट है, मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इस अक्टूबर के महीने से पहले हम लोगों ने सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट देखे जो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड कई सारे मुकदमों में, कई प्रकार के मुकदमों में अलग अलग तरह से हमारे कानून को जरा क्लियरिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि सितंबर में कई प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट मैरिज से संबंधित कई सारे मामलों में कई तरह के अलग अलग जजमेंट आए, जिससे कि आगे की प्रोसीडिंग, आगे की प्रक्रियाओं पर असर पड़ेगा। बहुत तरह के ऐसे जजमेंट आए हैं जिस पर हम अभी आगे आपको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या क्या नए नए मुकदमों में अपडेट्स आए हैं जिसका हमें आगे कोर्ट मैरिज के प्रोसीडिंग में असर पड़ेगा। लेकिन अभी हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप अक्टूबर में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, यदि आप लखनऊ के आसपास के जिला में रहते हैं या लखनऊ से शादी करना चाहते हैं, या आप भारत के कहीं भी किसी भी कोने में रहते हो और लखनऊ से शादी करना चाहते हो, तो आप हमारे लीगल हेल्प एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं। लीगल हेल्प एसोसिएशन आपकी शादी की पूरी प्रोसीडिंग पूरी कराता है। साथ में शादी के बाद भी यदि किसी तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में आती है, आपकी मैरिज से रिलेटेड, जैसे कि आप शादी करके चले जाते हैं, उसके बाद आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, या पुलिस जबरदस्ती आपको प्रताड़ित करती है, या किसी तरह के आपको लीगल हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो हमारा एसोसिएशन शादी के बाद भी आपके हर समस्या में, आपके साथ, आपकी हर जरूरत में आपके साथ खड़ा रहता है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि जो मैं अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि यदि आपको कोर्ट मैरिज करना है तो सबसे पहले एक सही एसोसिएशन के चुनाव की जरूरत होती है, कि आप एक सही अधिवक्ता का चुनाव करें, एक सही एसोसिएशन का चुनाव करें जो आपके साथ कहीं छल न करे, जो आपके साथ कहीं धोखा न करे, एक विश्वास के साथ, अपनी गुडविल के साथ आपको, आपकी ऑब्जेक्टिव को आपको दिलाने में पूरी मदद करे। यदि कानून संगत है तो वो पूरी तरह से आपके लिए लॉयल हो, आपके लिए रिलायबल हो, आपके लिए सुटेबल हो और आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हमारा एसोसिएशन लखनऊ में काम करता है, लखनऊ के बाहर हमारा एसोसिएशन कहीं भी काम नहीं करता। यदि आप हमारे एसोसिएशन के जरिए शादी करना चाहते हैं तो आपको लखनऊ आना होगा। आपकी शादी सेम डे करा दी जाती है, एक दिन में सारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाती है। सेम डे में ही आपका पहले मैरिज कराया जाता है, फिर कोर्ट से रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है और उसी दिन आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। सेम डे आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट को आप वही तुरंत अपने मोबाइल फोन से ही आप उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर के अपने विवाह का प्रमाण पत्र, जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होता है, आप उसको तत्काल देख सकते हैं, उसी दिन देख सकते हैं। जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है, सर्टिफिकेट के ऊपर एप्लीकेशन नंबर होता है, एक तरफ आवेदन नंबर होता है, एक और नीचे उस क्रमांक संख्या होती है, तारीख पड़ी होती है जिस दिन आपकी शादी हुई होती है। तो उस आधार पे आप तुरंत गूगल पे जाकर के, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे जाकर के अपने सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं। तो आप यदि हमारे एसोसिएशन के जरिए शादी करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको सबसे पहले कोर्ट मैरिज करने के लिए डॉक्यूमेंट में 3 आईडी की जरूरत पड़ती है। 3 आईडी में आधार कार्ड आप दोनों लोग का जरूरी है, लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड होना जरूरी है। साथ में एक बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बर्थ, आपके जन्म को प्रमाणित करने के लिए आपका हाई स्कूल की मार्कशीट चल सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या आपका पासपोर्ट हो सकता है। उसके बाद एक आईडी और चाहिए जिससे आपका आइडेंटिटी प्रमाण, उसके बाद एक आईडी और चाहिए जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रमाणित हो सके।
वोटर आईडी हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, या अन्य तमाम सरकार के द्वारा जारी किए गए प्रपत्र जो आपके पहचान को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करता हो, वो आपकी आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक की पासबुक हो सकती है या अन्य कोई भी सरकारी निगम सरकार से प्रमाणित कोई भी कागजात जो आपको निर्गत किया गया हो वो चलेगा। इन 3 आईडी के साथ साथ आप दोनों की पासपोर्ट साइज की 6 फोटोज चाहिए होती हैं। इसके बाद 2 विटनेस चाहिए होते हैं, 2 गवाह चाहिए होते हैं जिनके सामने शादी हो और वो इस बात को स्वीकार करें, लिखित रूप से स्वीकार करें कि हमारे सामने फला और फला व्यक्ति की हमारे समक्ष शादी की गई है, इस बात की गवाही वो करते हो। इस बात के लिए वो सिग्नेचर करने को तैयार हो, अपनी आईडी देने को तैयार हो। उन 2 गवाहों की 2 आईडी प्रूफ लगाई जाती है। दोनों गवाहों की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, बालिग होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। वो कोई भी हो सकता है और गवाह कोई भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गवाह जो है आपके घर के ही लोग हों। गवाह आपके कलीग हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, नहीं जानने वाले भी हो सकते हैं। ये कहीं कोई शर्त नहीं है कि वो आपको जानने वाले ही हो या आपके घर के सदस्य हो, ऐसा कहीं कोई शर्त नहीं है। गवाह कोई भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप और कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी हमसे आप बात कर सकते हैं।